हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन गुरुकुल क्लासेस। एंड अगर आप सभी नए हैं मेरे इस चैनल पर तो आप इस मेरे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन के बटन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो भी न्यू नोटिफिकेशन या अपडेट्स हो वो आप सबको जल्दी से मिल सके। ओके। और आज हम सभी टुडे वी विल नो अबाउट पर्जेंट इंडेफिनिट टेंस पार्ट सेकंड। आज हम सभी पर्जेंट इंडेफिनिट टेंस के पार्ट सेकंड को जानेंगे। इसमें कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं, ऐसे कॉन्सेप्ट्स हैं, कुछ ऐसी चीज़ें मैंने इन्वॉल्व किया है जिसके बारे में आपको आज पहली बार पता चलेगा, और अगर पता भी है तो शायद उसको आप यूज करना नहीं जानते हैं। और इन सब का यूज पर्जेंट इंडेफिनिट टेंस में होता है, लेकिन कैसे होता है आज इस कॉन्सेप्ट्स को हम सभी क्लियर करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं वीडियो। यूज ऑफ पर्जेंट इंडेफिनिट टेंस। पर्जेंट इंडेफिनिट टेंस का इन सारे पॉइंट्स के साथ यूज कैसे होता है इसे देखते हैं। यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ मीन्स शाश्वत सत्य, मीन्स अटल सत्य जो कभी चेंज होने वाला नहीं है। प्रिंसिपल मीन्स सिद्धांत। परमानेंट एक्टिविटी स्थायी कार्य जो हमेशा अपने समय पे होता रहता है, स्थायी कार्य होता है। जैसे यूनिवर्सल ट्रूथ, सूर्य पूर्व में उगता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट। ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, कभी ना चेंज होने वाले सेंटेंसेस हैं। इनका यूज हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंस में किया जाता है। ठीक। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यूनिवर्सल ट्रूथ है ये भी। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन। सूर्य पूर्व में अस्त होता है। द सन सेट्स इन द वेस्ट। पानी 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है। वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ओके, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। 2 and 2 मेक्स 4। दो और दो क्या होते हैं? 4 होते हैं। ओके। हैबिचुअल सेकंड है हैबिचुअल। हैबिचुअल मीन्स होता है आदत, जो हमारी आदत में होता है, रेगुलर नियमित किए जाने वाले कार्य जो हमारे आदतों में है और उसे हम रेगुलर करते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस का यूज इसी टेंस में होता है। जैसे मैं सुबह जल्दी उठता हूँ, ये हमारी आदत है। ठीक, और रेगुलर भी है क्योंकि डेली है। ठीक, मैं सुबह जल्दी उठता हूँ। आई गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। ओके, वह रोज़ फुटबॉल खेलता है, उसकी आदत है खेलना और रेगुलरिटी भी है, नियमित भी है। ही प्लेज फुटबॉल डेली। वह अक्सर देर से आता है, आदत बन चुकी है लेकिन रेगुलरिटी भी है, उसकी नियमित भी है वो देर आने की। ठीक। ही ऑफन कम्स लेट। वे हमेशा सोमवार को यहाँ आते हैं। दे ऑलवेज कम हेयर ऑन मंडे। माई मदर्स गोज़ टू टेम्पल एवरी डे। मेरी माँ प्रत्येक दिन टेम्पल जाती है, मंदिर जाती है। इन सब में हैबिचुअल दिखाई गए हैं, हैबिचुअल सेंटेंसेस हैं, रेगुलरिटी भी है, लेकिन इनमें कुछ टाइम्स भी दिए गए हैं। जैसे अर्ली अप है, जल्दी उठना, फिर डेली है, ऑफन है। ठीक, फिर ऑलवेज है। ये सब क्या है? टाइम्स हैं, दिए गए हैं। जैसे देखते हैं कुछ एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स हैं। एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स जो एडवर्ब्स के साथ टाइम्स का यूज़ किया जाता है, जैसे ऑलवेज, नेवर, ऑफन, समटाइम्स, ओकेजनली, सेल्डम, जनरली, यूजुअली, रेयरली, हार्डली, स्कार्सली। ये सब एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स दिए गए हैं। कुछ और भी वर्ड्स हैं जिनको जानते हैं, जैसे डेली, एवरी डे, एवरी नाइट, एवरी मॉर्निंग, एवरी इवनिंग, एवरी वीक, एवरी मंथ, एवरी ईयर, वंस अ वीक, वंस अ डे, वंस अ मंथ, ट्वाइस अ डे, ट्वाइस अ वीक एंड ट्वाइस अ मंथ। ये सब एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स है जिनका इन सेंटेंसेस में अगर यूज है तो इसका हम किस टेंस में यूज करेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट के टेंस में यूज करेंगे। ओके, और उसी टेंस के अकॉर्डिंग हम उसे सॉल्व भी करेंगे। ठीक। नेक्स्ट है न्यूज़पेपर, समाचार पत्रों की हेडलाइंस। जैसे आप न्यूज़पेपर पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर में जो हेडलाइंस होती है वो हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होती है। किसमें? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होती है, जबकि वो काम कभी कभी बीत चुका होता है या तो कभी होने वाला होता है, लेकिन वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही रिटर्न होता है। तो इससे भी जानना बहुत ही ज़रूरी है। जैसे इंडिया विन द फाइनल। ठीक, इंडिया फाइनल जीत गया। ठीक, अब मैच तो हो चुका है। ठीक, लेकिन न्यूज में क्या है? इंडिया फाइनल जीत गया, मीन्स अब जो बीत गया है उसके साथ भी हमें किस टेंस का यूज करना है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करना है। इंडिया इज अ सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इस वजह से वर्ब में यस या ई एस या आई एस लगाना है। तो विन का विंस हो गया। क्रिकेट मैच ड्रा। क्रिकेट मैच क्या हो गया? ड्रा हो गया।
पास्ट का टेंस है, लेकिन उसके साथ उसे यूज किस टेंस में कर रहे हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये समाचार जो न्यूज़पेपर्स होते हैं उनकी हेडलाइंस हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज होती हैं, इसलिए इन सारे पॉइंट्स को जानना बहुत ही ज़रूरी है। ओके, 2 मर्डरर्स एस्केप, 2 हत्यारे भाग गए। ठीक, तो इसमें भी 2 मर्डरर्स हैं, प्लूरल है, इसीलिए एस्केप यहाँ पे है। ओके, नेक्स्ट है 4th पॉइंट है आंखों देखा हाल का प्रसारण। जैसे आप टीवी देखते हैं, रेडियो सुनते हैं, कमेंट्रीज, सीरियल देख रहे हैं, कोई ड्रामा कुछ आ रहा है तो उसे आप देखते हैं, आप बयां करते हैं खुद से, तो वो भी हमेशा ऐसे सेंटेंसेस प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही होते हैं। जैसे व्हेन द डोर ओपन्स मेनी पीपल्स इंटर द हॉल। व्हेन द डोर ओपन्स, जैसे दरवाज़ा खुला बहुत से लोग अंदर आए, बहुत से लोग प्रवेश किए हाल में। ओके, तो ये किस तरह का सेंटेंसेस है, ये प्रेजेंट का सेंटेंस नहीं है, लेकिन इसको यूज हम प्रेजेंट टेंस में ही कर रहे हैं। ओके, जैसे विराट रन्स आफ्टर द बॉल, विराट बॉल के पीछे दौड़ा, कैचेज इट, कैच किया, एंड थ्रो इट ऑन द स्टम्प्स, और स्टम्प्स पर थ्रो किया। ठीक, विराट सिंगुलर तो इसलिए रन्स वर्ब में यस ऐड हो गया है। इन द सिनेमा, इन दिस सिनेमा, इस सिनेमा में, माई ब्रदर प्लेज द रोल ऑफ बीरबल, मेरे भाई ने इस नाटक में बीरबल का रोल निभाया। ओके, तो इन सब में किसका यूज हुआ है, किस टेंस का यूज हुआ, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के पॉजिटिव सेंस का यूज हुआ है, पॉजिटिव सेंटेंस का यूज हुआ है। ओके, नेक्स्ट है फ्यूचर में होने वाले कार्य। जैसे भविष्य में जो कार्य हमको करने हैं या जो होने वाले हैं, जैसे जो पहली बात तो जिसका फिक्स प्लान हो, ठीक, एंड कोई फिक्स्ड प्रोग्राम अटेंड करना हो, या तो कोई हमारा एक टाइम टेबल हो। अगर इन सब के अकॉर्डिंग कोई भी फ्यूचर का सेंटेंस आता है तो उसमें उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। सेंटेंस होगा फ्यूचर में, ठीक, लेकिन उसका यूज किस में करेंगे, हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करेंगे। ओके, लेकिन इन सेंटेंस में एडवर्ब ऑफ टाइम का रहना बहुत ही आवश्यक। एडवर्ब ऑफ टाइम आपको अभी पिछले स्लाइड्स में दिखाया गया है, जो एडवर्ब्स ऑफ टाइम्स दिए गए हैं जिसमें टाइम दिखाया जाता है, जैसे नेक्स्ट ईयर, टुमारो, ऑन मंडे, 7 AM, etc। ये सब क्या है, एडवर्ब्स ऑफ टाइम है। ओके, जैसे नेक्स्ट ईयर, अगले मंथ, टुमारो, अगले ईयर, ये सारी चीज़ें। जैसे एग्जांपल्स देखते हैं, एग्जांपल से आप सबको बहुत आसानी से अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो भी पॉइंट्स आपको क्लियरली नहीं समझ पाए, हो सकता है एग्जांपल से बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। ओके, जैसे प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, यानी ये उनका फिक्स प्लान है, पहले से उनका प्रोग्राम फिक्स था, इस वजह से वहाँ पे गए होंगे, प्लान किए होंगे सारी चीज़ें, तो फिक्स प्रोग्राम था उनका। प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे, न्यूज़पेपर, टीवीज़ में इन सारी चीज़ों में पहले से चल जाती हैं हेडलाइंस, तो ये फिक्स हो चुका है। द प्राइम मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो। ठीक, आएंगे, गे है, फ्यूचर का टेंस है, लेकिन उसको यूज किस में करेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिससे आप लोगों को आता है या पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी आप मिस्टेक्स कर देते हैं। क्यों? क्योंकि रेगुलर एक्सरसाइज में नहीं होता है, आप उसको केयर नहीं करते, इस वजह से मिस्टेक्स हो जाते हैं। ओके, द प्राइम मिनिस्टर कम्स हेयर टुमारो, प्रधानमंत्री कल यहाँ आएंगे। मेरी बहन कल लौटेगी। ओके, लौटेगी फ्यूचर का टेंस है। माई सिस्टर रिटर्न्स टुमारो, लेकिन इसका यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में कर रहे हैं। रिटर्न में यस लगा दिए क्योंकि माई सिस्टर सिंगुलर है, तो इसके साथ वर्ब में यस या ई एस ऐड होता है। मैं अगले साल एक कार खरीदूँगा। ठीक, प्लान है खरीदने का। आई बाई अ कार नेक्स्ट ईयर। इन सब में आप देख सकते हैं, इन सब में एडवर्ब्स ऑफ टाइम हैं, एडवर्ब्स ऑफ टाइम हैं। ओके, द ट्रेन लीव्स एट 4:30 PM। ट्रेन 4:30 पर छूट जाएगी या छूट गई। राज रिटायर्स ऑन 31 सितंबर। ठीक, टेस्ट मैच कल आरंभ होगा, मीन्स ये पहले से फिक्स प्लानिंग है, पहले से प्रोग्राम फिक्स है, तो इसके साथ किसका यूज किया जाएगा, द टेस्ट मैच स्टार्ट्स टुमारो। ओके, सारे पॉइंट्स आपको क्लियर तो हो गए होंगे। नेक्स्ट देखते हैं,
जब मेन वर्ब फ्यूचर में हो, मेन वर्ब फ्यूचर में हो मीन्स सेंटेंस के लास्ट में गा गी गे हो, में हो तो इफ़, टिल, अनटिल, व्हेन, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज लॉन्ग एज, इन केस, इवन इफ़, एज के बाद प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाता है। मीन्स अगर कोई भी सेंटेंस फ्यूचर टेंस में है जिसके लास्ट में गा गी गे ये सब आए हुए हैं और उनके साथ में ये जो दिए गए हैं इफ़, टिल, अनटिल, व्हेन, अनलेस, बिफोर, आफ्टर, एज सून एज, ये सब अगर हैं तो इनके बाद हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाएगा। ओके, किसका यूज किया जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज किया जाएगा। जैसे देखते हैं, यदि वह कठिन मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। यदि वह कठिन मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा, गा गी गे सेंटेंस के लास्ट में है। लेकिन इसमें यदि आया है, यदि को इंग्लिश में इफ़ कहते हैं, इफ़ का यूज हो तो इसके बाद वर्ब में हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट का यूज होगा। इफ़ ही वर्क्स हार्ड ही विल पास। यदि वह कठिन वर्क करेगा, कठिन मेहनत करेगा तो पास हो जाएगा। जब तक राज नहीं आएगा मैं नहीं आऊँगा। इसमें सेंटेंस में भी लास्ट में गा गी गे ये सब दिए गए हैं। जब तक राज नहीं आएगा मैं नहीं आऊँगा, मैं नहीं आऊँगा पहले अगर राइट कर देते हैं, राइट कर कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर भी सेंटेंस आपका सही होगा। आई विल नॉट गो, मैं नहीं जाऊँगा, आई विल नॉट गो अनटिल राज कम्स, जब तक है तो जब तक के लिए अनटिल का यूज़ करेंगे, लेकिन अनटिल हमेशा निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है। किस सेंस में? निगेटिव सेंस में यूज किया जाता है, इसलिए यहाँ पे नॉट नहीं लगाएंगे। तो अनटिल राज कम्स, जब तक राज नहीं आएगा। ठीक, जब तक मैं जीवित रहूँगा तब तक तुम्हें प्यार करता रहूँगा। आई विल लव यू एज लॉन्ग एज लिव। आई विल लव यू एज लॉन्ग एज लिव। यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं होगे। यदि तुम कठिन मेहनत नहीं करोगे तो पास नहीं होगे। इसे कैसे करेंगे? यू विल नॉट पास, यू विल नॉट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, अनलेस यू वर्क हार्ड। अनलेस अभी बताएं यदि के लिए भी यूज होगा, लेकिन निगेटिव सेंस में यूज होगा, और जब अनलेस का यूज होगा तो नॉट का यूज नहीं करेंगे। ओके, अब जैसे कुछ सेंटेंसेस में वर्ब क्रिया, वर्ब मीन्स क्रिया ना तो जारी रहती है, मीन्स अगर वो कंटिन्यू नहीं है और नहीं पूर्ण दिखाई देती है, और या तो परफेक्ट भी नहीं होती है, बल्कि क्रिया सामान्य दिखाई देती है, नॉर्मल सेंटेंस दिखाई दे रही है वर्ब में। और इन सेंटेंस के अंत में लास्ट में ता है, ती है, ते हैं भी नहीं आते हैं, क्योंकि क्रिया सामान्य, इसलिए सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के अनुसार बनेंगे। मीन्स ऐसे सेंटेंसेस जिनके लास्ट में ता है, ती है, ते हैं नहीं आते हैं और उसका वर्ग कंटिन्यू नहीं होता है या तो उसका वर्ग कंप्लीट नहीं हुआ होता है, लेकिन फिर भी ऐसे सेंटेंसेस का यूज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में करते हैं। कैसे? जैसे मुझे आशा है, इसमें ता है, ती है नहीं आया, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट पर जैसे कार्य के जारी होने का बोध नहीं है या तो कार्य कंप्लीट नहीं हुआ है, फिर भी इसे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में यूज करेंगे। मुझे आशा है, आई होप। मुझे अंदाज़ा है, आई गेस। मैं आपसे सहमत हूँ, आई एग्री विद यू। मुझे भगवान में विश्वास है, आई बिलीव इन गॉड। ये इस तरह के सेंटेंस हैं, इनका यूज भी हमेशा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किया जाता है। जैसे उसे कुछ चाहिए, ही वॉन्ट्स समथिंग। वांट्स में ऐसे लगा क्यों? क्योंकि ही सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही वांट्स समथिंग। राज को टिया की मदद चाहिए, राज नीड्स टियाज हेल्प। ओके, उसे यह पता है, ही नोज दिस। उसे मधुमेह की तकलीफ़ है, ही सफ़र्स फ्रॉम डायबिटीज़। इस पुस्तक की कीमत 100 रुपीज़ है, दिस बुक कॉस्ट 100 रुपीज़। आर.एस पहले लिखा हुआ 100 से, लेकिन इसे रीड किया जाता है 100 रुपीज़। ओके, उसे एक किताब की ज़रूरत है, ही नीड्स अ बुक, ही नीड्स अ बुक। इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें आप देखेंगे लास्ट में ता है, तीहे भी नहीं आता है, कंटिन्यू भी नहीं है, वर्क भी नहीं कंप्लीट है, फिर भी इनके साथ हमेशा हम
किस टेंस का यूज करते हैं, इसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में ही यूज करते हैं। ओके, यहाँ तक आप सबको उम्मीद है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम होती है किसी भी पॉइंट्स में तो आप उसे पूछ सकते हैं। ओके, अब उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, आपके लिए हेल्पफुल हो, तो आप इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, थैंक यू।